नमस्कार, मैं हुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2027 का रन उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुकाबला है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन को बूथ से लेकर सत्ता के शिखर तक मजबूत करने की कवायद में लग गई है। इसी मिशन के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला संगठनात्मक दौरा है, इसलिए इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल सिर्फ बैठकों का नहीं है, बल्कि उन बैठकों से निकलने वाली रणनीति का है जो 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकती है। 2 दिनों तक नितिन नबीन प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और शक्ति केंद्र स्तर तक के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन भी होगा। गठबंधन सहयोगी के साथ संवाद और समन्वय पर भी विशेष जोर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी 2027 की चुनौती के लिए अभी से माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है? क्या संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के जरिए चुनावी मैदान को पहले से मजबूत करने की तैयारी है? और क्या ये दौरा आने वाले चुनावी रोड मैप की पहली बड़ी तस्वीर पेश करेगा? लखनऊ में होने वाली इन बैठकों और मंथन पर अब सिर्फ कार्यकर्ताओं ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक नजरें भी टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ के प्रथम आगमन को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं में जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी उनके स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ में तमाम पोस्टर लगाए हैं। हम इस वक्त पार्टी मुख्यालय के पास मौजूद हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम ये जो पोस्टर्स है ये यहाँ पर लगाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत आगमन के लिए। देख रहे हैं ये नरेंद्र कश्यप है, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, स्वतंत्र प्रभार है, जिन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगाए। इसके साथ ही तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने पूरी राजधानी को इन पोस्टरों के माध्यम से उनका स्वागत करने का जो प्रयास किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी राजधानी के चारों तरफ जो पोस्टर हैं वो लगाए गए उनके प्रथम आगमन के स्वागत को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ के प्रथम आगमन को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं में जश्न और उत्साह। तो इसी भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ रहे हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। अनिकेत, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो है लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं, कितने दिनों का ये दौरा रहने वाला है, कब पहुंचेंगे वो, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सभा देखिए, अगर बात की जाए नितिन नबीन की जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज 11 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक वो रोड शो के माध्यम से जनता से संवाद भी करेंगे। अगर हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी की जो नई जो टीम बनी है, उस टीम के बाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका ये पहला दौरा है, तो निश्चित तौर पर चुनावों से पहले इस दौरे को बेहद खास और अहम माना जा रहा है। और अगर बात करें इस दौरे के दौरान जब 2 दिवसीय दौरे पर वो लखनऊ में रहेंगे, तो तमाम जो संगठनात्मक बैठक है उस बैठक भी करेंगे और दोनों डिप्टी सीएम चाहे ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, उनसे अलग अलग मुलाकात करेंगे। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ बैठक करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। तमाम जो अलग अलग कार्यक्रम है 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात करें सभा, तो जो तस्वीरें मैं पहले दिखाना चाहूंगा आपको, पार्टी मुख्यालय की जो तस्वीरें हैं आप ये देख रहे हैं, ये भारतीय पार्टी का मुख्यालय है, जहाँ पर तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं उनके स्वागत को लेकर। तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है पार्टी के, जो तमाम मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगाया है उनका स्वागत करने के लिए। जो तमाम तैयारी की जानी थी वो सुनिश्चित कर ली गई। आप देख रहे होंगे सभा सामने ही है, एक बड़ा सा माला आपको देख रहे, फूलों का माला आप देख पा रहे होंगे। इस माले को उनको पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक जो रोड शो है वो देखने को मिलेगा। रोड शो में तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, तमाम जो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो सम्मिलित होंगे। हालांकि जिम्मेदारी जो युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है रोहित मिश्रा है उनको दी गई है और उन्होंने पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली है। हालांकि अगर रोड शो की अगर बात करें, तो जब ये रोड शो होगा सभा, तो साफ तौर पर जो डाइवर्जन है वो कहीं ना कहीं पूरी सुनिश्चित कर लिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक रास्ते में जितने भी मुख्य चौराहे पड़ने वाले हैं उन सभी चौराहों पर जो डाइवर्जन है वो कर दिया गया है। और पूरी जो तैयारियां हैं लखनऊ पुलिस की तरफ से वो भी सुनिश्चित कर ली गई हैं। और जो तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उनके स्वागत को लेकर पार्टी
मुख्यालय से लेकर और एयरपोर्ट तक पूरी तरह से जो तमाम जो अलग अलग मंच हैं वो बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके आगमन को लेकर जो उत्साह है वो साफ तौर पर जी। देखने को मिल रहा है। न केवल उत्साह सड़ा बल्कि संगठनात्मक जो बैठकें हैं वो इस दौरे के दौरान देखने को मिलेंगी। और अगर जैसे कि मैंने बताया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ वो चाय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम रह गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सभा। तो साफ तौर पर उनका ये दौरा बेहद खास और अहम माना जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की नई टीम भी बनाई गई है, तो उस टीम के साथ में पहला संवाद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का सभा। तो निश्चित तौर पर तमाम जो मूल मंत्र बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल बात करें अगर तो भव्य स्वागत की तैयारियां जो है वो दिख रही है। अभी पोस्टर्स भी आपने दिखाया, पूरा पार्टी कार्यालय के बाहर जो है पोस्टर्स पूरे लगाए गए हैं। भव्य स्वागत की तैयारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करने वाले हैं, आरएसएस से भी मुलाकात करेंगे और समीक्षा बैठक भी होगी, मंथन भी होगा। क्या कुछ होने वाला है यूपी चुनाव को देखते हुए? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव से पहले उनका ये दौरा बेहद खास है। जैसे कि मैंने बताया कि संगठनात्मक तमाम बैठकें होनी है, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, वो रात्रि भोज आज मुख्यमंत्री के साथ वो करने वाले हैं और दोनों डिप्टी सीएम के साथ में अलग बैठक करेंगे। तमाम जो मोर्चे हैं बीजेपी के उन मोर्चों के साथ में अलग अलग बैठकें उनकी होंगी। तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो उनका ये दौरा बेहद खास हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो केंद्रीय नेतृत्व का मूल मंत्र रणनीति है किस तरह से चुनाव में उतरना है, तो उसको कहीं ना कहीं साझा करते हुए नजर आएंगे, उसका संवाद वो करेंगे। तमाम जो अलग अलग जो कार्यक्रम है वो उनके लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं वो अभी पार्टी मुख्यालय से निकल कर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके स्वागत को लेकर पहुंच रहे पंकज चौधरी के, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट निकल चुके हैं उनके स्वागत को लेकर। जैसे कि मैंने बताया 11 बजे उनके आगमन की जो बात है वो शेड्यूल जो तय किया गया कि 11 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा रोड शो होकर संचालित होगा, वो पार्टी मुख्यालय तक पहुंचेगा। और उसमें तमाम जो जैसे कि मैंने बताया प्रदेश अध्यक्ष तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सम्मिलित होंगे, संगठन मंत्री हैं वो भी इस रोड शो में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे सभा। बिल्कुल अनिकेत, यानी कि बीजेपी का अब खास फोकस जो है यूपी पर है, इसलिए तमाम तरह की मंथन चल रही है, चर्चाएं चल रही है, समीक्षा बैठक होगी। बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अब पूरा फोकस है यूपी चुनाव में फतेह की। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो लगातार चुनावी मोड में रहता है। और अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो विधानसभा का चुनाव का समय बहुत कम रह गया, 6 से 7 माह का समय रह गया है। और जैसे कि मैंने बताया नई टीम भी बन चुकी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, और उस नई टीम के साथ में ये पहला संवाद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उनका ये पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश लखनऊ का। तो निश्चित दौरे के दौरान तमाम संगठनात्मक जो बैठकें हैं उसमें जो रणनीति है किस तरह से आगामी चुनाव में उतरना है मैदान में और कैसे तमाम बड़ा जनाधिकार साथ में जोड़ना है, तो उस दिशा में तमाम जो मूल मंत्र है वो देते हुए नजर आएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग बैठक करके समीक्षा करेंगे और तमाम जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ ही बैठक चाय पर चर्चा करके तमाम जो बातें हैं वो समझने का प्रयास करेंगे कि किस दिशा में कहाँ काम करना है। और तमाम जो मोर्चे हैं उनके भी जो अध्यक्ष है उनके साथ में बैठक करेंगे, तमाम जो विधान परिषद के जो लोग हैं उनके साथ भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज उनका जो रोड शो 11 बजे से शुरू हो गया एयरपोर्ट से और बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये सभी लोग शामिल होंगे समीक्षा बैठक में। साथ ही साथ सांसदों और विधायकों से नितिन नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो फीडबैक भी लेने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और अगर बात करें केंद्र की सियासत का रास्ता भी कहें उत्तर प्रदेश होकर जाता है सदा, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश की गढ़ को अपने खेमे में मजबूती से खड़ा रखना ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी है। और लगातार उस दिशा में बीजेपी काम भी कर रही है। शायद यही कारण है कि लगातार उत्तर प्रदेश में 2 बार से बीजेपी अपना प्रतिनिधित्व बना चुकी है और अब फिर से एक बार कहने की उसी तैयारी में है, क्योंकि 27 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उस दिशा में पहले से तैयारियां बीजेपी की तरफ से कर ली गई हैं। हालांकि जो निर्णायक जो मूल मंत्र है वो देने जरूर बाकी है लोगों के बीच, आपने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में, सांसदों के बीच में, तमाम जो विधान परिषद के लोग उनके बीच में, मुख्यमंत्री की अगर बात करें या फिर दोनों डिप्टी सीएम की बात करें तो सभी लोगों से अब वो अलग अलग बैठक करके तमाम वो चर्चा संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे जो केंद्रीय नेतृत्व से उनको दिए गए हैं। बिल्कुल अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अगली खबर बिहार से है। बिहार की राजनीति में सुरक्षा को लेकर छिड़ी सियासत के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आज जेडीएस सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है।
इतना ही नहीं, दोनों नेताओं को बुलेट प्रूफ वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दरअसल सुरक्षा समीक्षा के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था, जिसके विरोध में लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा ही वापस कर दी थी। इसके बाद आरजेडी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुट गए थे और नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी और उनका यह भी कहना था कि अब जो है सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने नेता को सुरक्षा देंगे। और इसी के सिलसिले में, इसी के मद्देनजर जो है कार्यकर्ता जो है वो आवास के बाहर बैठ गए थे और कह रहे थे कि अब हम ही जो है अपने नेता को सुरक्षा प्रदान करेंगे। हालांकि अब सरकार के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिर से पहले जैसे सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल भी खड़े कर रख दिए। क्या सुरक्षा में कटौती का फैसला महज प्रशासनिक समीक्षा का हिस्सा था या इसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे? आखिर ऐसा क्या बदला कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा? क्या विपक्ष के दबाव और बढ़ते राजनीतिक विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में अब सुरक्षा भी सियासत का नया मुद्दा बन चुकी है? फिलहाल जेड सुरक्षा की बहाली ने आरजेडी खेमे को बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैभव जुड़े हैं, तो सीधे उनका रुख करूंगी। विशाल, जो सुरक्षा बीते दिनों ले ली गई थी बिहार सरकार द्वारा, अब फिर से जो है लालू परिवार को सुरक्षा लौटा दी गई है। जी देखिए, बिल्कुल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री राबड़ी कटौती की सुरक्षा कटौती की गई थी। लगभग 1 महीने पहले 4 जून को जो है उनके सुरक्षा में जो कटौती की गई थी, लेकिन उसके बाद से जो है लगातार बिहार में राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही थी। यहाँ तक सरकार पर जो है आरोप लगाए गए कि जो है बदले की राजनीति की जा रही है, उनका जिस तरह से सुरक्षा घटाया गया। और यही सुरक्षा ही नहीं घटाया गया था, बल्कि बंगले को भी लेकर दिमाग खड़ा हो गया था। राबड़ी देवी को नोटिस दिया गया था कि अपना बंगला खाली कीजिए। तो तमाम सरकार पर जो है आरोप लगते रहे और जो है इन सब के बीच कल जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो बताया गया राजद की ओर से और कहा गया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जो सुरक्षा है जेड श्रेणी की, वो फिर से बहाल कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं राजद के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनमें काफी ही जो है वो खुशी देखने को मिल रही है और उनका स्पष्ट रूप से जो है कहना है कि जो है राज्य सरकार जो है आखिर लालू प्रसाद यादव के सामने झुक गई, राबड़ी देवी के सामने जो है झुक गई सम्राट सरकार। तो कहीं ना कहीं समर्थक जो है एक बड़ी जीत बता रहे हैं, इनका सुरक्षा फिर से बहाल किया जाना। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, अगर जेड सुरक्षा की बात की जाए तो जेड सुरक्षा तो दे दी गई है, साथ ही साथ जो बुलेट प्रूफ वाहन है वो भी लौटा दी गई है। जी देखिए, बिल्कुल बुलेट प्रूफ वाहन भी जो है वो लौटा दी गई है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। और आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव को जो जेल कैटेगरी की जो सुरक्षा दी गई है, इसको लेकर अब इसमें इनकी सुरक्षा जो है वो 3 लेयर में होगी, क्योंकि जेल कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो वीआईपी कोटे के जो लोग हैं उनको दी जाती है। सरकार जो है इसकी समीक्षा करती है, उनको कहीं ना कहीं देखती है कि उसकी सुरक्षा को लेकर जो है उन्हें उनकी जान की खतरा जो है उनको बनी जाती है, वो कितनी खतरा है, तो कहीं ना कहीं एक समीक्षा जरूर सरकार के द्वारा की गई होगी। और फिर से जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जेल श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, साथ में बुलेट प्रूफ जारी भी दी गई है। तो निश्चित ही रूप से राजद समर्थकों के लिए आज एक काफी ही उत्साह का दिन है और उनको स्पष्ट कहना भी है कि हमारे लिए एक जीत हुई है। और सम्राट चौधरी जो कि आखिर लालू प्रसाद यादव के सामने जीत गए हैं, तो अब देखना है कि इन सबके पीछे ये भी कोई एक राजनीतिक जो है राजनीतिक पर्दे के पीछे कोई बड़ी खेल है या क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा जो है वो पुनः बहाल कर दी गई है और इसमें 3 लेयर में जो है उनकी सुरक्षा होगी, जिसमें एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडर जो है रहते हैं, स्थानीय पुलिस जवान भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 22 सुरक्षा कर्मी जो है वो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में जो है एक बार फिर से तैनात होंगे।
बिल्कुल विशाल, बीते दिनों देखा गया था, एक वक्त था जब लालू यादव पूरे काफिले के साथ चलते थे, लालू परिवार पूरे काफिले के साथ चलता था, लेकिन अभी हालात ऐसे थे कि लालू यादव जो है अकेले जाते दिखाई दे रहे थे। कार्यकर्ताओं में भी इसे लेकर काफी आक्रोश था, यहाँ तक कि राबड़ी आवास के बाहर बैठ गए थे कार्यकर्ता और यही कह रहे थे कि अपने नेता को सुरक्षा वही प्रदान करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश था, क्योंकि जब वाकई में जब वो एक समय था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार यानी मुख्यमंत्री निकलती थी सड़कों पर, तो गाड़ियों का काफिला खासकर सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों का काफिला जो है उनके साथ चलता था। लेकिन जब से सुरक्षा घटाई गई, राजद कार्यकर्ताओं ने जो है बंगले के बाहर से राबड़ी देवी के बंगले के बाहर जो है धरना देने लगे और कहा कि जो है उनकी सुरक्षा के लिए हम ही काफी है, क्योंकि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने सुरक्षा लौटा दिए थे, तेजस्वी यादव ने भी जो है सुरक्षा लौटा दिए थे। और आपको याद होगा कि जब यही 1 जुलाई को स्थापना दिवस बिल्कुल बोधन थे, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सरकार पर कैसे हमले भी बोले थे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और उनके परिवार को सुरक्षा चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटा को सुरक्षा चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो हमले बोले, जीतन राम मांझी का उन्होंने नाम लिया, चिराग पासवान का नाम लिया, तो तमाम लोगों का नाम लेते हुए आज सुरक्षा इनके और इनके घर परिवार को चाहिए, हमें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा लौटाए जाने के बाद राजद के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार राबड़ी आवास के बाहर डटे रहे, में लाठी डंडे लेकर हम लोग जो है काफी हैं, हमें सरकार की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर नाटकीय मोड़ देखने को मिला और सुरक्षा जो है वो बहाल कर दी गई है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो राजनीतिक बहस जो है अभी थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये सवाल अब भी बना हुआ है। हालांकि इससे पहले जो बंगला विवाद चल रहा था उस दौरान जो है सुरक्षा में अचानक से कटौती कर दी जाती है, जिस वजह से गुस्से में आकर लालू परिवार ने सुरक्षा भी वापस कर दिया था। हालांकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई थी, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि पहले अचानक से सुरक्षा में कटौती की जाती है, फिर सुरक्षा को बहाल कर दी जाती है, चल क्या रहा है? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी तब? जी देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि जब बंगला खाली करने का नोटिस गया था, राबड़ी देवी ने हालांकि अंतों का तो बंगला जो है उन्हें खाली भी कर दिया, कौशल्य नगर शिफ्ट हो गई और जब बंगला में शिफ्ट कर गई तब जो है उनको सुरक्षा बहाल किया गया। तो कहीं ना कहीं अभी इसके पीछे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगले को लेकर जो है ये सारा प्रक्रिया किया गया था और बंगला खाली कराने को लेकर ही जो है उनकी सुरक्षा घटाई गई और अब बंगला जब उन्होंने खाली कर दिया तो उनकी सुरक्षा जो है वो बहाल कर दी गई, राबड़ी देवी की सुरक्षा जो है वो बहाल कर दी गई। तो निश्चित ही रूप से ये राजनीतिक की बयानबाजी हो रही है कि जब राबड़ी देवी ने बंगला अपना खाली कर दिया तो उनकी सुरक्षा पुनः बहाल कर दी गई। तो कहीं ना कहीं हालांकि राजद के लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की हार हो गई है इसी और उनको सुरक्षा जो है जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली है, तो अब इसमें वो सम्राट चौधरी की हार बता रहे हैं। तो अब देखना है कि सरकार फिर इसके आधिकारिक, हालांकि जो सरकार की तरफ से जो नोटिस आना चाहिए वो हालांकि सरकार के अधिकारी का पत्र का इंतजार करना होगा, लेकिन देखना है कि सरकार अब इस पर क्या फैसला लेती है, सत्ता पक्ष जो है विपक्ष क्या जवाब कैसे देती है। तो तमाम अब राजनीतिक बयानबाजी और निश्चित रूप से बिहार की राजनीतिक गहमागहमी जो है आज एक बार फिर देखने को मिलेगी। सभा बिल्कुल विशाल, आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह गुस्से में आकर लालू परिवार ने सुरक्षा जो है वापस कर दी थी, कटौती की गई थी सुरक्षा में, इसके बाद वापस कर दी गई थी, तो अब जब सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है तो क्या इसका सुविधा, इसका लाभ अब लालू परिवार उठाएंगे या पुरानी धड़ल्ले में लालू परिवार जो है वो डटे रहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये फैसला तो खैर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेना है और राबड़ी देवी को ये फैसला लेना है कि वो सुरक्षा अपना लेते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां देखने को मिल रही है राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा, राजद समर्थकों के द्वारा जो बयानबाजी देखने को मिल रही है कि सम्राट चौधरी की हार हुई है, लालू प्रसाद यादव की जिद के आखिर सम्राट चौधरी को झुकना पड़ा, तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि सुरक्षा जो उनको जेल श्रेणी की फिर बहाल कर दी गई है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई है, तो लालू प्रसाद यादव जो है इस सुरक्षा को जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि जेड श्रेणी के सुरक्षा जब घटाई गई थी तो इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। पुनः
फिर से जो है उनकी सुरक्षा बहाल की गई है। तो निश्चित रूप से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस सुरक्षा को निश्चित रूप से वो लेंगी और सुरक्षा रखेंगे। जी सभा। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल लालू परिवार की सुरक्षा जो है अब वापस से बहाल कर दी गई है, लेकिन सियासत अब भी बिहार की गरमाई हुई है। हालांकि अब इसमें क्या होता आगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर।